जय हिंद बच्चों लोग, आज हम लोग एक विशेष टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है झारखंड का सिलेबस, झारखंड टेट का सिलेबस। देखिए ये थंबनेल देख के तो आप लोग को लगा होगा कि क्या गुरुजी क्या बोल रहे हैं आप। यहाँ क्या लिखा हुआ कि ये जेटेट का सिलेबस नहीं, सिलेबस है या फिर जेएसएससी टीजीटी का। सर जेएसएससी टीजीटी में भी इतना नहीं बोला, मतलब सिलेबस नहीं डिफाइन किया है जिसमें जितना जेटेट का है। मतलब इससे छोटा तो मेरा जेएसएससी टीजीटी का सिलेबस है, इतना बड़ा दे दिया किसमें, जेटेट का, जो सिर्फ पात्रता एग्जाम है बाबू। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि ये पास करने जाने पर आप लोग को नौकरी दिया जाएगा। ये सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि यदि आप ये पास करते हैं तो झारखंड में टीचर बनने का आपका सुनहरा मौका मिल जाएगा। मतलब 1 to 8 तक का है ना, बस वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए ये चीज एग्जाम दिया जाता है जेटेट का। अब उसमें भी सीटेट का सिलेबस भी इतना हार्ड नहीं है जो सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है। ये ससरा स्टेट वाला एग्जाम ले रहा है जेटेट, और इसका सिलेबस पता नहीं क्या दे दिया है। अब वो सिलेबस डिफाइन जो कर रहा होगा जेएसएससी वाला, वो पता नहीं वो अच्छा मूड में था कि अपना महारारू से लड़ा करके सिलेबस डिफाइन कर दिया गया। सो वो तो आई डोंट नो, बट आप सिलेबस देखिएगा तो खुद आपको पता चल जाएगा कि क्या रीजन होगा, है ना। तो आज हम लोग डिटेल इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। जानते हैं इसके सिलेबस में क्या क्या डिफाइन किया गया। और ये गुरुजी आप थंबनेल जो लगा है इसका रीजन क्या है इसके पीछे, वो हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसका सिलेबस 1 to 5 के लिए, है ना। 1 to 5 के लिए देखिए वो हम जो है बाबू 1 to 5 के लिए जो खासकर बीएड किए हुए हैं, जो सिर्फ आपका 6 to 8 तक दे सकते हैं, तो उसका सिलेबस हम मतलब बताएंगे कैसे मतलब कैसे दिया हुआ है। जो हम कह रहे हैं कि आपका जेएसएससी टीजीटी का सिलेबस दे रखा है उसके बेसिस पर बताएंगे। इसमें भी देखिए क्या दिया हुआ है। सो आपका क्लास 1 to 5 के लिए बाबू जो पेपर 1 होता है, लैंग्वेज में क्या है, तो लैंग्वेज में आपका है, लैंग्वेज में क्या है, लैंग्वेज 1 में हिंदी। हिंदी में क्या दिया हुआ, रचनात्मक लेखन एवं जनसंचार माध्यम। ये सब कॉमन है, सभी में दिया जाता है, इसमें कुछ खास वाला बात नहीं है। हल्का फुल्का कुछ 19-20 किया है, बट ये सब में सही है ना। आप ये लैंग्वेज इंग्लिश में चल जाइए तो ये अनसीन पैसेज दिया हुआ, टेंस दिया हुआ, वॉइस, नरेशन है, एडियम्स, फ्रेज है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है। उर्दू में चल जाइए तो एज पर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सिलेबस ऑफ कंडक्टेड बाय जैक के द्वारा जो आपका इंटरमीडिएट में सिलेबस कंडक्ट किया जाता है बाबू आपका उर्दू का, वही सिलेबस रहेगा इसमें। अब आ जाओ मैथमेटिक्स में। देखिए बाबू मैथमेटिक्स में क्या बोला, डिफरेंशियल कैलकुलस। मैथमेटिक्स में क्या बोला, डिफरेंशियल कैलकुलस, फिर आपका है इंटीग्रल कैलकुलस, फिर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर आपका ट्रिगोनोमेट्री, फिर है अलजेब्रा, फिर है प्रोबेबिलिटी। अब देखिए ये सिलेबस पर देख के आप लोगों को तो हल्का सा हंसी लग रहा होगा कि ये ससरा पात्रता एग्जाम ले रहा है कि नौकरी दे देगा कर से। अब वो तो हमको भी पता नहीं है बाबू। अब देख रहे हैं ये सिलेबस डिफरेंशियल कैलकुलस दे रहा है, इंटीग्रल कैलकुलस दे रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सब बीएससी का सिलेबस डाल दिया है बच्चों लोग। ये आपका जो है मैक्सिमम जो आपका बीएससी का सिलेबस है ना, प्रोबेबिलिटी 11-12 में पढ़ना रहता है, लेकिन ये अब तो ये सिलेबस जो आपका डिफरेंशियल कैलकुलस किसका, बीएससी का, इंटीग्रल कैलकुलस किसका, बीएससी का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसका, बीएससी का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसमें भी है हल्का फुल्का, लेकिन जो इनलार्ज जो रहता है ना उसमें बीएससी का लेवल का है। ये ज्योमेट्री आपका 11 से स्टार्ट है, बीएससी तक गया। अलजेब्रा का भी वही है, प्रोबेबिलिटी का भी वही है। तो आप ये समझ में नहीं आ रहा झारखंड सरकार से, मतलब जैक जो आपका सिलेबस डिफाइन करता है कि वो ससरा मतलब क्या सोच के ये सिलेबस डाल दिया है। ये सिर्फ पात्रता एग्जाम है। अब पात्रता एग्जाम आप अगर सीटेट का एग्जाम दिए होंगे तो उसका सिलेबस देखे होंगे, बड़ा ही मस्त सिलेबस रहता है, उतना मतलब इनलार्ज नहीं रहता है। अब हम टीचर बनने जा रहे हैं, मान लीजिए ये जो आपका जेटेट होता है, किसी भी स्टेट का जो टेट एग्जाम होता है बाबू, वो क्लास 1 से 8 तक का ही रहता है। 9-10 का भी अलग रहता है, हाँ 9-10 का भी अलग रहता है, लेकिन क्लास 1 to 8 मैक्सिमम सिटी में रहता है। अब देखिए हम क्लास 1 से 8 तक टीचर बनना चाहते हैं, तो ये गुरुजी हम फिर बीएससी का काहे ले पढ़ेंगे। जब 1 से 8 तक का हमको टीचरे बनना है तो बीएससी का काहे ले पढ़वा रहे हैं, हमको बीएससी का टीचर बनना है, प्रोफेसर। यहाँ ससरा सब डाल दिया बीएससी का। अब हमारा खुद नहीं समझ में आ रहा है कि ये सिलेबस क्या चीज सोच के बनाया, सो आई डोंट नो। तो ये सिर्फ मैथमेटिक्स का था। अब देखिए यहाँ जो है सो मैथमेटिक्स का ज्यादा वेटेज नहीं रहता है, ये आपका 5 सब्जेक्ट रहता है 30-30 मार्क्स का। तो चलो वेटेज तो अभी ये भी डिफाइन नहीं किया बाबू कि अब एक सिर्फ रूमर्स या हकीकत हो, आई डोंट नो। लेकिन ये जो ऑफिशियली ये नहीं बताया गया कि वो जो आपका सेक्शन कट ऑफ है जो रिमूव किया है, सो मतलब अभी ये डिफाइन नहीं है कि जो सेक्शन कट ऑफ रखा है जैसे टीजीटी टेट वाला वो रिमूव कर दिया या है, ये अभी ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ है। तो ससरा हमको सभी विषय देखने का चलना होगा। जैसा आप सोचिएगा कि गुरुजी ये मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है, बाकी
बाकी सब तो ठीक है। तो ठीक है बाबू, तो ठीक नहीं ना बात, मान लीजिए इसका 30 मार्क्स का है, अब 30 मार्क्स में सेक्शनल कट ऑफ है, वो आपका मतलब कास्ट के अनुसार देख लीजिएगा कितना नंबर लाना है, मान लेते हैं फिर भी 15 से 20 नंबर आपको लाना होगा, मान लेते हैं को जनरल कैटेगरी में तो 15 से 20 नंबर लाना होगा, तो इसका मतलब इसको पढ़ना है बढ़िया से हमको। ऐसा नहीं है कि आप एगो है तो गुरुजी पात्रता एग्जाम है 3 को पास करेंगे, यहाँ बताया ना, मतलब ये जो ना एकदम अपने आप को क्या समझ रहे हैं हमको पता नहीं चल रहा है, ये सलाह ये ससुरा उससे भी खतरनाक है, किससे, सीटेटवो वाला से। सीटेट लो तो कुछ बढ़िया, मतलब उसका सिलेबस सब बढ़िया प्रॉपर रहता है, इसका तो देख रहे हैं इतना एगो आ गया इसके अंदर। तो अब हम लोग के पास क्या बाबू, हम लोग है कि हमेशा 4-5 साल के दरमियान में हर सरकार को मौका देते हैं कि इस बार जो है स्टूडेंट के हित में काम करे, एक बार उस बार स्टूडेंट के हित में काम करे, हम लोग के पास तो यही है। अब बाकी बात जो करना सो वो तो सरकार ही करेंगे, बट ये है कि अब जो दिया हुआ उसी को हमको पढ़ना होगा। लेकिन एक बार सोच के देखिए कि मतलब ऐसा भी सिलेबस आता, मतलब इतना भी तो बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए आदमी लोग को, लेकिन क्या बतावें ये ऐसा सिलेबस दे रखा है। उसके बाद फिर अगर चाइल्ड डेवलपमेंट में जाते हैं तो ये बाल व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार के सिद्धांत, व्यवहार के निर्धारक तत्व, बालक के व्यवहार के अध्ययन की विधियां, अवलोकन, साक्षात्कार, जीवन इतिहास, और फिर क्या लिखा है विधि, बालक की वृद्धि एवं विकास। फिर उसके बाद है आपका व्यक्तित्व विकास एवं समायोजन, व्यक्तिगत विभिन्नता एवं इसका शैक्षणिक प्रभाव। मतलब ये जो है ना, ये आपका शिक्षा और अधिगम, ये सब सारे जो सीटेट का सिलेबस से मैच करता है, सीडीपी वाला है ना। और वो भी आपका हिंदी का भी इंग्लिश का भी मैच कर रहा है। जनरल स्टडी में क्या है, समान अध्ययन से संबंधित प्रश्न। अब इसमें कुछ सिलेबस से डिफाइन नहीं किया गया। जनरल स्टडी में क्या आएगा, सिर्फ लिख दिया कि समान अध्ययन, सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न। और लैंग्वेज सब्जेक्ट में जो है सो आपका ये क्या, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, अच्छा वो लैंग्वेज वाला है ना। तो मतलब इसका सिलेबस सिर्फ हल्का सा मैथमेटिक्स में अनबन है बाबू, है ना, और हल्का सा सिलेबस ये तो आपका ठीक है बाल विकास वाला, मैथमेटिक्स का सिलेबस अनबन है। उसके बाद फिर लैंग्वेज वाला भी ठीक है बाबू, इंग्लिश वाला, हिंदी वाला भी कुछ ज़्यादा बट ठीक है, ये भी हम लोग पढ़े हैं मैक्सिमम, है ना। तो हल्का सा मैथमेटिक्स में है। अब ये सरकार से सिर्फ निवेदन यही ना हम लोग कर सकते हैं कि आप तो ये कीजिए कि सिलेबस अगर है यही वाला परमानेंट, तो जो सेक्शनल कट ऑफ वाइज है वो आप रिमूव कर दीजिए, क्योंकि हम जो है सो एक पात्रता का एग्जाम दे रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि हम नौकरी ही ले लेंगे वो एग्जाम देके, बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल होगी। तो आप एक ऐसा एग्जाम लीजिए जो सभी विद्यार्थी दे सके। आप मान लीजिए जो बीएससी का मैथमेटिक्स दिया बाबू, बहुत आदमी जो है सो आप लोग को क्या है कि आपका आफ्टर 10 के बाद 11-12 में आर्ट्स ले लेते हैं, कॉमर्स ले लेते हैं, साइंस बैकग्राउंड के नहीं रहते हैं, तो वो पहला आर्ट्स के फैकल्टी में चला जाता है या कॉमर्स के फैकल्टी में चला जाता है। तो उसका इतना लार्ज मतलब जो सिलेबस दे रखा है मैथ वाला, तो इतना डेप्थ में कहाँ पड़ेगा बाबू। ये सिर्फ एक एग्जाम, पात्रता एग्जाम पास करने के लिए इसको इतना डेप्थ में पढ़ना होगा, समझ में आया। तो दो चीज़ तो है रिक्वेस्ट है सरकार से कि एक तो या तो फिर आप अपना सिलेबस चेंज कर दीजिए, या दूसरा आप ये कीजिए जो सेक्शन कट ऑफ आ जाए उसको रिमूव कर दीजिए, है ना। अब ये तो हो गया आपका क्लास 1 से 5 के लिए बाबू। हम आप बात करते हैं 6 to 8 के लिए। इतना सिलेबस ये तो आपको चलो कुछ तो मिलेगा उसमें जेएसएससी टीजीटी वाला में। और अगर 6 to 8 के बारे में बात करें बाबू, तो 6 आपका जेएसएससी टीजीटी से भी सिलेबस ज़्यादा है। उसका सिलेबस तो 8-10 है, मतलब छोटा उतना भी बड़ा नहीं है, उससे ज़्यादा दे दिया है इसमें। देखिए हम ये बात करें पेपर 2 जो क्लास 6 to 8 के लिए रहता है। लैंग्वेज 1 हिंदी में है आपका, हिंदी साहित्य का इतिहास, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। उसके बाद है हिंदी गद्य की विधियां। फिर आपका भाषा विज्ञान के बारे में पूछेगा, परिभाषा, विशेषता, अर्थ परिवर्तन, इस सब के बारे में। फिर अनुवाद है आपका, पत्रकारिता है, प्रयोजन मूल का है। फिर व्याकरण है आपका, व्याकरण में क्या क्या पूछेगा, शुद्धकरण, लिंग निर्णय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संक्षेपण अथवा पल्लवन पूछेगा। उसके बाद लैंग्वेज 1 में अगर इंग्लिश लेते हैं तो ये क्या पूछेगा, द एज ऑफ कॉजर, पोएट्री, द एज ऑफ शेक्सपियर, ड्रामा। फिर आपका द क्लासिकल एज, पोएट्री एंड नोवेल, द रोमांटिक एज, पोएट्री एंड नोवेल, द विक्टोरियन एज, पोएट्री एंड नोवेल। इसका भी सिलेबस हल्का सा लग रहा बन, है ना। उसके बाद उर्दू वाला क्या है, तो एज पर सिलेबस ऑफ ग्रेजुएशन ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी इन झारखंड। उसके बाद मैथमेटिक्स में देखिए बाबू, इसी में तो बातें करना है। मैथमेटिक्स में बात करेंगे तो ये आपका मैथमेटिक्स और साइंस है ना, ये 30 मार्क का रहता है, 60 मार्क्स का, और 90 उधर चला गया 100-150 मार्क्स का, तो ये 30 मार्क्स का रहता है। देखिए हम इसके अंदर क्या है सो नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखिए, सिलेबस वक्त देखते जाए कितना दिया हुआ है। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है,
फिर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसके बाद फिर क्या है, फिर आपका ट्रिगोनोमेट्री है, फिर आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस है, रियल एनालिसिस है, ग्रुप थ्योरी है, मैट्रिसेस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, लीनियर अलजेब्रा है। इतना है बाबू सिलेबस। अब आप कभी एक बार जो है ना जो झांक मार लीजिएगा किसमें, जेएसएससी टीजीटी का भी सिलेबस है ना, सर्च करके देखिएगा गूगल में, तो उससे भी ये सिलेबस हल्का वर्स है, मतलब उससे भी ज्यादा सिलेबस इसमें डाल रखा है। अब ये जो एक पात्रता एग्जाम है, तो आप थोड़ी ना जेएसएससी टीजीटी का सिलेबस, मतलब जेएसएससी टीजीटी का एग्जाम ले रहे हैं। ये तो आपका हो गया मैथ का। फिजिक्स का देखिए, फिजिक्स में क्या है, मैथमेटिकल फिजिक्स है, फिर आपका मैकेनिक्स है, ऑस्ट्रिलेशंस है, वेव्स एंड ऑप्टिक्स है, फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, फिर थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल्स फिजिक्स है, फिर आपका मॉडर्न फिजिक्स है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये आपका किस में हो गया, फिजिक्स में। केमिस्ट्री में देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है पीरियोडिक टेबल, फिर आपका है केमिकल बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिर आपका है मेन ग्रुप एलिमेंट्स एस एंड पी ब्लॉक्स के, फिर आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक से, फिर आपका है इनऑर्गेनिक पॉलिनोमियल्स, बाय क्या लिखा हुआ है, बाय इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद है एनालिटिकल केमिस्ट्री। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए बेसिक कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड स्टीरियो केमिस्ट्री। फिर आपका है केमिस्ट्री ऑफ फंक्शनल ग्रुप, केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। फिर आपका है क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस, एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। फिर आपका फिजिकल केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री में है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, केमिकल, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। फिर आपका है केमिकल इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रो, फिर क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, केमिकल काइनेटिक्स, एडॉप्शन। फिर आपका है स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर बायोलॉजी का सिलेबस है। मतलब ये सिलेबस जितना है सो हम आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा देंगे, देख लीजिएगा। लेकिन ये सिलेबस जो है ना बाबू आप लोग का एकदम जो होता है ना, क्या है बताएं, अभी सोशल साइंस का है, आपका हिस्ट्री का है। मतलब ये सिलेबस हम इनलार्ज में जो है सो हम पूरा डिटेल पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन ये सिलेबस आपका जो करवाएंगे पीडीएफ में, और यहाँ भी देख ही रहे होंगे आप लोग सिलेबस कितना कितना सिलेबस दे रखा है। इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो देखिए इतना पढ़ना, फिर आपका सोशियोलॉजी में है, फिर आपका है आपका फिर चाइल्ड डेवलपमेंट में। चाइल्ड डेवलपमेंट में देखिए ये है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एडोलेसेंस विद स्पेशल रेफरेंस टू द, फिर आपका है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंस, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, पर्सनालिटी, लर्निंग एंड टीचिंग, गाइडेंस। ये ठीक है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये जो है आपका सीटेट का सिलेबस जैसा मैच करा। जनरल स्टडी में समान अध्ययन से संबंधित को डिफाइन नहीं किया है, और ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है। तो ये सब, ये जो सिलेबस आपका बाबू, ये सिलेबस देख के ही आप लोग को पता चल रहा होगा कि ये जो है सिलेबस हम लोग को पात्रता एग्जाम के लिए नहीं, ये हम लोग को लगता है जेएसएससी टीजीटी का ही सिलेबस आ गया। अब उससे भी वर्ष है, इसका मतलब ये मान सकते हैं कि जेएसएससी टीजीटी का ही सिलेबस हो गया। अब देखिए हम लोग तो सरकार से विनती कर सकते हैं, नियम उयम तो बनाना उनका काम है, अगर वो बनाए तो ठीक है, और नहीं बनाए तो इसी में हम लोग को फाइट करना होगा। तो अब देखते हैं, अगर वो लग गया तो ठीक है, वरना हम जो है सो अपना स्टडी तो जारी रखना है हम लोग को, है कि नहीं। क्योंकि ये आप लोग को समय उतना नहीं देता है। ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम निकाल दिया, डेट रिलीज हो गया तो आपका मतलब फॉर्म फिलअप होने के बाद आपका 4 महीना 5 महीना समय देता है। कब सरकार जगह वो पता ही नहीं चलता है, जब मर्जी तब उठ के फिर एग्जाम ले लेगा। तो अब हम लोग को करना क्या, तो हम लोग को जैसे देखिए इसका सिलेबस अगर चेंज कर देता है या सेक्शन कट ऑफ वाइज कर देता है तो उसमें दिमाग लगाएंगे। लेकिन जब अभी तक तो इतना ही डिफाइंड है, तो इससे बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग ये करेंगे बाबू कि हम लोग देखो जेएसएससी टीजीटी का अभी हम लोग को 1 से 6 तक और 6 से 8 तक एग्जाम हो गया। एक एग्जाम हो गया, एक एग्जाम और 24,000 की बची है, उसके लिए जेटेट लिया जा रहा है, वो भी एग्जाम हो जाएगा। तो फिर बचेगा जेएसएससी टीजीटी, उसका भी आएगा जल्दी ही नोटिफिकेशन आएगा, वो इसका भी एग्जाम होगा। तो अब जो है सो हम लोग देखिए जेएसएससी टीजीटी का अगर पढ़ते हैं बाबू तो यही सब चीज पढ़ना होता है। अब हम क्या करेंगे कि जेएसएससी टीजीटी का भी और जेटेट का साथ पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। जो एक बार में 2-2 तीर का निशाना हो जाएगा, है ना। एक तीर भेजेंगे और 2-2 निशाना कर लेंगे, और तो दूसरा ऑप्शन है नहीं हम लोग के पास। तो हम लोग जो है जेएसएससी टीजीटी में जो पढ़ रहे थे बाबू, अभी हम पढ़ाई रहे थे, हम लोग को शायद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर 2 ही चैप्टर कंप्लीट कर दिए थे। एक्चुअली इतना लेट होने का रीजन है बाबू वालों का, हम लोग सेटअप जो से कहीं और शिफ्ट हो गए, इसीलिए इतना मतलब बहुत दिनों से क्लास नहीं ले पा रहे थे, इसीलिए आपका डिले ही चल रहा था। लेकिन अब जो हम लोग क्लास जो है सो रेगुलर करेंगे, और रेगुलर करेंगे तो जेएसएससी टीजीटी में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री
और आपका वेक्टर कंप्लीट कर दिया। तो जेटेट वाला भी जो है सो वो वीडियो देखिए, और हम लोग जो है सो जेएसएससी टीजीटी भी और जेटेट को साथ लेके चलेंगे मैथमेटिक्स में, है ना, क्योंकि उसका भी वेटेज ज्यादा रहता है बाबू। इसमें तो आपका 30 मार्क्स रहता है, उसमें 50 मार्क्स कवर करेगा जेएसएससी टीजीटी में। तो आज हम संपूर्ण सिलेबस के बारे में डिस्कस कर दिए, कैसा सिलेबस आप लोग खुद देख लिए। नेक्स्ट डे बाबू इसका तैयारी हम लोग और जोरों शोर से करेंगे, और हम लोग इसी में फाइट करना है कि नहीं। तो आज के लिए इतना है बच्चों लोग, फिर मिलते कल। जय हिंद, जय भारत।